हाल के वर्षों में भारत की वैश्विक साख उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिसका प्रमाण विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में हो रहे सुधार से मिलता है। भारत आज अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर पीपीपी के आधार पर अगर हम देखें, भारत तीसरे स्थान पर है। लॉजिस्टिक्स है, निवेश और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत ने 133 देशों में 38वां स्थान हासिल किया है, जबकि 2014 में यह 76वें स्थान पर था। स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहन देने में यह वृद्धि जो है भारत सरकार की दूरदृष्टि का परिणाम है। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता ताकाआकी काजिता ने भारत की इस प्रगति की सराहना करते हुए इसे नवाचार की संस्कृति का विस्तार बताया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 76वें स्थान पर पहुंच गया है और भारतीय पासपोर्ट धारक अब 58 देशों में बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। यह भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों, आपसी वीज़ा समझौतों और G20, ब्रिक्स और आसियान जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका का परिणाम है। सिंगापुर है, जापान और दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थानों पर हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTTC के अनुसार 2024-25 में भारत विश्व की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वें स्थान पर पहुंच गया है, जापान और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए। विदेशी पर्यटकों का खर्च 2024 में 3.10 लाख करोड़ रुपये और घरेलू यात्रियों का 15.5 लाख करोड़ रुपये रहा, जो महामारी पूर्व स्तर से अधिक है। इस क्षेत्र का देश की GDP में योगदान 6.6% यानी 21 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2025 में 22 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बताया गया है, जहां पिछले वर्षों में असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में भी भारत अग्रणी बना है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत ने 99.1 अंकों के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ पहला स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय युवाओं को AI, डिजिटल तकनीक और ग्रीन सेक्टर में सबसे योग्य माना गया है। इसके साथ ही रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट कहती है कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इन तमाम उपलब्धियों से स्पष्ट है कि भारत आज आर्थिक, तकनीकी, नवाचार और मानवीय विकास हर क्षेत्र में वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से अग्रसर है। इन सब के बावजूद भारत को रैंकिंग में और सुधार के लिए शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विशेष निवेश बढ़ाना होगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुशासन को सुनिश्चित करना होगा।